आज 15 अगस्त वाले दिन कार्यालय आयुक्त कानपुर मंडल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों का सम्मान व कार्यक्रम था। देखिए, कमिश्नरेट कार्यालय कानपुर नगर का है, सिविल लाइन में जो स्थित है। देखिए, तैयारी चल रही जोर शोर से। और ये तैयारी देखिए, पुलिस की पूरी मौजूदगी, सुरक्षा। देखिए, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवार बैठेंगे और मंडलायुक्त की कुर्सी सामने है और अगल बगल अपर आयुक्त बैठे हैं। ये पूरा ये मैं हूँ और पूरा आपको पूरा दिखा रहा हूँ मंडलायुक्त कार्यालय का पूरा क्षेत्र। और ये देखिए, मंडलायुक्त आ गए हैं और तैयारी जोर शोर से, सभी सारे कर्मचारीगण भी इकट्ठा हो गए हैं और स्वतंत्रता संग्राम दिवस का बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखिए, ऊपर तिरंगा झंडा पूरा बना है, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों का सम्मान। हम लोगों के पुरखे में जो अपना बलिदान दिया है, जो योगदान दिया है, उसकी वजह से हम लोग कमिश्नर, डीएम सम्मान करते आए हर साल। 15 अगस्त, 26 जनवरी के विशेषकर सम्मान होता है। और ये देखिए, कमिश्नर साहब ने झंडा फहराने की पूरी तैयारी हो रही है और समय दिखा जा रहा है, जो समय निर्धारित है। और ये देखिए, झंडा है, कमिश्नर साहब ने झंडा, तिरंगा झंडा फहरा दिया है। बड़े गौर की बात है। और आज ही के दिन 1988 के दिन कमिश्नरेट कार्यालय का उद्घाटन हुआ था कानपुर नगर में। ये बिल्डिंग बनी थी और ये देखिए, कमिश्नर साहब साथ में अपर आयुक्त, दोनों जो मैडम हैं अपर आयुक्त हैं, एक अपर आयुक्त न्यायिक और एक प्रशासन। और कानपुर कमिश्नर साहब केक काट कर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के सम्मान के साथ साथ उनके विचार भी सुने जाएंगे। और हमारे राजेश वाजपेयी जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। ये देखिए, हम लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो बचे नहीं हैं, लेकिन जो उनकी अगली पीढ़ी है आश्रितों की। देखिए, राजेश वाजपेयी जो समय अंग्रेजों हुकूमत के बगावत कर रहे थे, उनके वंशज हैं। साथियों, अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। 1800 के खास थे। नाना भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में थोड़ा फिर व्यापार में लग गए थे, लेकिन वही आदर भाव लोगों में बना रहा। तो ये वो बताने लगे कि मतलब जो है, क्योंकि उस समय जागेश्वर त्रिवेदी यहाँ पर पढ़ते थे, मारवाड़ी कॉलेज में, वो भी 8वीं के छात्र थे। और ये शालिग्राम शुक्ला यहाँ डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के हॉस्टल पर तिरंगा फहराया था। छात्र जीवन से ही मतलब जो है, इन लोगों ने मतलब जो है संघर्ष चालू किया, अनवरत चलता रहा। उस समय भी सांप्रदायिकता का माहौल था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दंगाइयों से मोर्चा लिया, उनसे लड़े, लेकिन जो है समाज में सामंजस्य। सुखदेव जी, अन्य जो हमारे जो जिन लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की कहानी को दिखाया गया, लाइट एंड साउंड करके में दिखाया गया। जिस तरीके से उनको जो है एक छोटी सी काला, उसको जो काला पानी की सजा कहा जाता था, क्योंकि सारे समुद्रों को पार करके वहां से अगर भेज दिया जाए। और हमारी सोच होनी चाहिए कि हम जिस भी पद पे बैठे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है, उस जिम्मेदारी का हम सफलतापूर्ण तरीके से पालन करें,
ताकि हम अपने भारत देश को अग्रसर होते हुए देख सकें और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी वो जैसे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, आने वाली पीढ़ी हम लोगों को भी याद करे कि हाँ हमारे पूर्वजों ने ये काम किया है। तो इस तरीके से हम अपने भारत आज इस देश पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आए हुए हैं। परिवार के सभी सदस्य आए हुए सारे अधिवक्ता साथियों, स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित हो और मीडिया भाइयों और सभी कानपुर का वासीगण। वैसे हमसे पहले बहुत सारे वतन हमने अपने बात रखे थे। एक तो चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ताकि अभी लगभग 80 साल होने जा रही है हमारा आज़ादी पाने के बाद। 80 साल यानी मान लीजिए 3 पीढ़ी गुजर चुकी है आज़ादी लेने के बाद। यानी हम जो रह रहे हैं तीसरी पीढ़ी पे है, ताकि उनके इतने पता नहीं चलता है कितने कुर्बानी हुआ था, कितने खूनी संघर्ष के बाद हम ये आज़ादी जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन अंग्रेज काल में हम गुलाम देश रहे। हम केवल नहीं है, तकरीबन 66 देश ब्रिटिश ने गुलाम के रूप से, यानी कॉलोनी कहते हैं उसको, कॉलोनी के रूप से केवल अपने धन उगाए के लिए रखे थे। या जो भी चीज उगता है उन्हीं के लिए उगता है। यहाँ भी बड़े बड़े मिल होता था, यहाँ लोग के लिए कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, बट यूके जाता था, बाहर से विदेश के लिए जाता था अपने कमाई के लिए। यहाँ जो भी दिए हैं अपने स्वार्थ के लिए दिए हैं, और जो भी अपने देश के लिए भला करने के लिए जो ले गए हैं आज विकसित देश के रूप से बताते हैं उन लोग। हम जो भारत देश है, हम गर्व होना चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं किए कभी भी। जो भी आते हैं यहाँ अतिथि के रूप से, रूरल के रूप से, किसी के रूप से भी है, उनका मान सम्मान किए हैं। उल्टा उन लोग हम लोग का धोखा देते हैं, बात अलग है। बट हम लोग का दिल इतने बड़ा था, हमारा धर्म भी है, जो भी पहले हम लोग को पूर्वजन रहा है, हम लोग को सिखाए, ये जो भाईचारा है और वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं। जो भी आता है इसको एक कुटुंब का सदस्य बन जाता है। तो कोई भी नागरिक हो, कहीं से भी आ जाए, ये केवल इसी देश में देखने के लिए मिलेगा। और यही देश इसलिए आगे बढ़ रही है। अब देखेंगे दुनिया में सबसे नंबर 1 आज़ादी पाने के बाद डेमोक्रेसी के साथ सबसे जनसंख्या में प्रथम नंबर पे पूरा दुनिया में भारत है। 193 देश है पूरा दुनिया में, बट सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश दुनिया में भारत है। पहले चीन था, चीन के ज्यादा हम लोग का जनसंख्या बढ़ गया है। और भी बहुत सारे देश हैं उस रेस में। और आर्थिक आज़ादी में भी हम लोग आगे दौड़ रहे हैं। बहुत कठिन काल है इस समय में। आप देख रहे हैं जो भी पेपर में बाहर का यूएस प्रेसिडेंट हम लोगों पर क्या क्या इम्पोज करेगा, 50%, कहीं 60%, कहीं 100%। ये चीज़ आपको याद करने चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी आरोप किए कि दोबारा एक तरफ संघर्ष करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे 90 के बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़, सारे विदेश चीज़ है। पहले कपड़ा है, जूता है और मोबाइल फोन है, जो भी चीज़ है सब विदेश से आई हुआ चीज़ है। हम ध्यान नहीं देते थे, ताकि बहुत सारे चीज़ विदेश से आता है, यहाँ बनता भी है, असेंबल होता है, उसी जगह इस्तेमाल होता है। आपको याद करने चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने भी बीच में एक संघर्ष दिए हैं स्वराज के लिए। स्वराज ऐसे नहीं बनता है। स्वराज अपने दम पे, अपने पैर से खड़ा होना स्वराज होता है। वो स्वराज अभी भी हम लोग नहीं पाए। आज़ादी वाले पा चुके हैं। हम सारे चीज़ भारत में तब प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ का जनता का जो जरूरत है हम यदि दे सकते हैं, तब हम कह सकते हैं हम स्वराज पा चुके हैं। पहले से हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे फील्ड में हम लोग स्वराज हो चुके हैं। पहले वो फूड प्रोसेसिंग में हो, तो आज के जो दाने हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। दूध भी है, सरप्लस है हम लोग के पास। कपड़ा उद्योग में भी बहुत सारे सरप्लस हो, यहाँ से बाहर भेजते हैं हम लोग। बहुत सारे चीज़ बाहर भेजते हैं, बट कुछ चीज़ हम विदेश से लेते हैं। किसी न किसी वजह तो हम लोग विदेश का जो है ना मोह कहते हैं, वो लगा हुआ है। उसको दूर करना चाहिए। धीरे धीरे हमारा जो भारत से बना हुआ चीज़, मेक इन इंडिया का अपनाना पड़ेगा। तब हम एक दिन कह सकते हैं हम स्वराज देश है, हम स्वतंत्र देश है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यथासंभव कहाँ कहाँ भारत से बना हुआ चीज़ आप खरीद सकते हैं, कृपया करके ज़रूर उस पर
देख के खरीदें। मेक इन इंडिया का ब्रांड केवल ज़रूरी नहीं है, हमारा आज़ादी का स्तंभ है, उसको कोई तोड़ने के लिए प्रयास करेगा, हम दोबारा संघर्ष लड़ना पड़ेगा। एक पहला आग्रह है। दूसरा आग्रह मेरा ये रहेगा, ठीक है, देश हित में मैं क्या कर सकता हूँ, आम नागरिक। फौज तो अपने जान देने के लिए सीमा में खड़े हैं, बहुत सारे अधिकारी अपने सेवा के लिए परिवार छोड़ के बहुत जगह काम करते हैं, और विभिन्न क्षेत्र में बहुत सारे NGO है, बहुत सारे देश प्रेमी लोग हैं, अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। ऐसा आम नागरिक हम क्या कर सकते हैं? मैं बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके घर का कैसे आप साफ सुथरी रखते हैं, आप वैसे ही देश को भी साफ सुथरी रखना सीखना होगा। देखिए, मैं तो 2 महीने पहले चीन गए थे ऑफिशियल असाइनमेंट में, वो देख के मुझे आश्चर्य लगा, इतने साफ सुथरी था। और चीन, वियतनाम 2-3 देश जाने के लिए मौका मिला है। चीन तो डेवलप्ड देश माना जाता है, विकसित देश के रूप से, और बाकी जो वियतनाम और कंबोडिया छोटी देश है, बट वो जनता का मन में गर्व है, मैं उसी देश का वासी हूँ। मेरा देश को देखने के लिए बाहर से कोई भी आता है, ये मेरा जिम्मेदारी होता है उसके देश को साफ सुथरी रखो। केवल हम घर का साफ सुथरी रखने में हमारा जिम्मेदारी नहीं खत्म होता है। हम घर का साफ करके कूड़ा बाहर फेंक दें तो फिर वो कहीं ना कहीं तो स्ट्रीट में पड़ा रहता है। वो उठाने के लिए हमारा साथी आता है उस पर, यानी जो सफाई कर्मचारी के रूप से जो भी आता है वो भी हमारा भाई है, वही हमारा साथी है। हम ये ध्यान नहीं देते हैं, जो मेहनत करने वाले कहीं ना कहीं वो भी भारत का नागरिक है, उनको भी जिम्मेदारी बनता है। हम मान के जाते हैं घर पे गंदगी करना है, माँ साफ कर देगी मेरा प्लेट का, मेरा बहन साफ करेगी, मेरा कपड़ा का धोने के लिए कोई है, क्या कर रहे हैं? मेरा साथी लोग के साथ भी हम लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम देश के लिए क्या करेंगे? मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपना पूरी जिंदगी बिता के दिखाया हम लोग का, कैसे एक इंसान अपने केवल स्वास्थ्य और शुद्ध नहीं रखेगा, अपने हुआ चीज कितने भी है, अपने कपड़ा भी हो, अपने बाथरूम भी है, सारे चीज अपने खुद ही करते हैं। उसका एक संदेश है, क्यों कपड़ा नहीं पहनते, क्यों कम कपड़ा पहनते हैं, क्यों अपने कपड़ा का सूते हैं, क्यों अपने कपड़ा का पूरा इस्तेमाल वही करते रहते हैं, ताकि एक संदेश देने चाहते हैं, भाई मैं पहले देश का जो भी प्रेमी हूँ, मैं पहले दूसरे आदमी को बोझ के रूप से मैं कोई भी काम देने नहीं चाहता हूँ। पहले मेरा बर्तन साफ करने से लेके, पहले मेरा जो भी वो मदद के रूप से वो करने के लिए तैयार है, मैं खुद ही कर लूँगा। तो ये हम मेरा साथी नागरिक का देने का एक सम्मान है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहला स्वलंबित हो जाएं, आज़ादी हो जाएं, उसके बाद मेरा साथी लोग हैं उनको मान सम्मान करें। कहीं ना कहीं तो यहाँ सफाई कर्मचारी से लेके घर से जो हमारा घर का साफ रखने वाले भी हमारे तो भारत का वासी है, और हमारा सम्मान मान हमारा साथी के साथ होना चाहिए, तभी एक देश आज़ादी के रूप से होगा। बाकी सारे देश में देखने के लिए मिलेगा, पता नहीं ये कहीं ना कहीं हमारा देश में अभी भी कमी है। यानी यहाँ जो पान खा के थूकना और गंदगी करना, ये तो मैटर ऑफ राइट है, मान के जाते हैं, कोई ना कोई आकर के साफ करेगा। हम ये नहीं सोचते वो भी तो इंसान है, वो भी तो भारत का नागरिक। ये जरूर ध्यान रखें, साफ सुथरी जो देश कैसे रहता है उसी से मान सम्मान मिलता है। ये दूसरा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। दो मेरा आग्रह है, मैं चाहता हूँ ये आज मंडल जो कार्यालय का भी दिवस है, स्थापना दिवस है, 1988 में स्थापना हुआ है, सबको उसको बधाई देता हूँ। जल्दी यहाँ जो बड़ा रूप से मंडल कार्यालय बनने के लिए मिलेगा, उसको लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 3 जगह के लिए आइडेंटिफाई किया, उसके कानपुर भी है, गोरखपुर और बनारस में एक आधुनिक इंटीग्रेटेड मंडलायुक्त कार्यालय बन रहा है। इसमें सारे मंडल का सारे दफ्तर सारे एक ही रूप के अंदर रहेगा, कोई जनता का कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आधुनिक रूप से रहेगा। वो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए 40-50 साल के लिए उस सेवा के लिए तैयार रहेगा। यहाँ भी हम लोग लैंड आइडेंटिफाई करते हैं, जल्दी उसको करा के ले जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे अगले आने वाले जो त्योहार है वहाँ मनाएंगे। जय हिंद।